अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है पाक भारत के कशीदा हालात और क्या जंग होगी और अगर होगी तो पाकिस्तान को किन मामलात में इंडिया पर एक अच्छी बरतरी हासिल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं पिछले बहुत से अपने पोस्ट्स में, अपने वीडियोज़ में ये बात बयान कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह ऐसी जंग जो दो एटमी ताकतों के दरमियान हो, दुनिया बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ना ही ये दोनों ममालिक कर सकते हैं। तो एटमी जंग का कोई ख़दशा नहीं है, बिल्कुल इस पे बात पे मैं कंफर्म हूँ कि चाहे हालात जैसे भी बज़ाहिर नज़र आ रहे हों, लेकिन ये जंग नहीं हो सकती, ना दुनिया होने देगी, ना इंडिया इसे अफोर्ड कर सकता है और पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर कुछ ऐसा करना पड़ा तो वो बामरे मजबूरी होगा। तो इसमें पाकिस्तान को अगर खुदा न खासा जंग होती है तो पाकिस्तान को किन ग्राउंड्स में पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर बरतरी हासिल है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इखलाकी तौर पर एक बड़ी बरतरी हासिल है। तो दोस्तों, इखलाकी बरतरी ज़ाहिर एक नफसियाती फैक्ट होता है, लेकिन ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब आप किसी मामले में हक़ पर हों, आप इखलाकी तौर पे बुलंद हों, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। दुनिया भी आपके साथ होती है, कुदरत की ताकतें भी आपके साथ होती हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ने की पोजीशन में होते हैं। ये इखलाकी बरतरी बहुत अहम किरदार अदा करती है नताइज में। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मोदी है या उसकी सारी ये मुल्क है, वो अंदरूनी तौर पर वहाँ पर आप वहाँ के अगर कुछ बाशऊर लोगों को, पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था वहाँ के साबिक चीफ जस्टिस साहब की, तो वो बुरी तरह इन्हें कंडेम कर रहे थे। बहुत सारे बेशुमार लोग हैं, उनकी तादाद लाखों करोड़ों में है, जो मोदी के इस एक्सट्रीमिस्ट नुक्ता नज़र को पसंद नहीं करते। तो उनकी अंदरूनी तौर पर भी मुखालफत है। और इसके अलावा वहाँ पर उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है। वहाँ पे पूरी दुनिया की सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब हाल ही में देख लें, सऊदी अरब ने, यूएई ने और खलीज के ममालिक ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, अमेरिका है, दुनिया की बहुत बड़ी अमाउंट वहाँ पर लगी हुई है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जंग की हालत में वो सब कुछ तबाह हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया कभी जंग नहीं करेगा। फ़र्ज़ कर लें कि वो इंतहा पसंदी में बहुत जुनूनी हो जाए, पागल हो जाए और वो वाकई जंग कर बैठे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने जंगी हथियार हैं, हमारी फ़ौज उनसे कहीं बेहतर तरबियत याफ्ता है, डिसिप्लिन्ड है और उसके अंदर एक जज्बा शहादत, ये आपको दुनिया की किसी फ़ौज में नहीं मिलेगा। दुनिया इन बातों को, चूँकि वो उनका ईमान नहीं है और बहसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है कि हम अगर शहादत की मौत पाएंगे तो हम जन्नत के हकदार होंगे और एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो इसलिए हमारी फ़ौज इस नफसियाती और इस एक हकीकत को जानकर बहुत जी जान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होती है और मरने से घबराती नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे मिज़ाइल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब भी कभी मिज़ाइल का तजर्बा हुआ है वो कामयाब रहता है और दुनिया उसको मानती है कि ठीक है। और आपने देखा होगा कि इंडिया ने जब भी कभी भी कोई ऐसा तजर्बा किया है तो उनके ये मिज़ाइल और उनके ये सैटेलाइट और दूसरी चीज़ें वो अपने स्टेशन से उड़ते ही कोई चंद 100 गज़ ऊपर जाते हैं तो वो फट जाते हैं, यानी अमूमन नाकाम होते हैं। अभी पिछले दिनों वहाँ के एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम क्या करें, हम 40 साल पुराने मिग तैयारे चला रहे हैं, वो गिर जाते हैं, रास्ते में टूट जाते हैं और नाकाम होते हैं। तो इन तैयारों से, इन पुराने वर्जन के तैयारों से हम किसी के साथ क्या लड़ेंगे, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जदीद तैयारे हैं। JF-17 थंडर ने अभी हाल ही में अपनी दुनिया पे एक दहाक बैठा दी है। F-16 तैयारे हैं। ये सारे हमारे पास बहुत शानदार किस्म के हथियार हैं। तो इन सब चीज़ों की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत अपर हैंड है। हमारे पास एक इखलाकी बरतरी तो है सो है, हमारी ग्राउंड में भी जो बरतरी है वो भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको इसका मुआशी पहलू बताया कि इंडिया की इकॉनमी मजबूत ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर लोगों के सैकड़ों अरब डॉलर की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को लड़ना पड़ा तो पाकिस्तान फिर आर या पार के फ़िलासफ़ी पर अमल करेगा। और जैसा कि इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में दुनिया को बता दिया है कि अब उसने वाज़ेह कहा, उसने कहा कि मोदी से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अब हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर दुनिया इसको रोक सकती है तो रोक ले। अगर दुनिया इस दुनिया के ताकतवर ममालिक खित्ते को, इस प्लानट को तबाही से बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना ये हालात बहुत ख़तरनाक रुख को जा रहे हैं। और दुनिया जानती है कि इमरान खान एक दलेर लीडर है, जो कहता है वो कर गुजरता है। और अगर हालात इस नहज पे चले गए तो दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनन इन सारे अवामल की रोशनी में हमारे पास बहुत हौसला अफजा उम्मीदें हैं कि पहली बात तो है कि जंग इंशाल्लाह नहीं होगी, और अगर होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का उसमें अपर हैंड है। तो बाकी रहेगी एटमी जंग, तो वो उसमें तो फिर किसी की कोई बर्तरी नहीं है, लेकिन यकीनन वहाँ पर भी जो म्यार है वो काउंट करेगा। अब चूँकि उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता तो उसका कहना मुश्किल है कि उसमें हमारे हथियार किस दर्जे कारगर होंगे या उनके क्या होंगे। अल्लाह पाक करेगा कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, जैसा कि मैंने सारे अवामल बयान किए कि ये जंग होगी कभी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हालात अच्छी करवट पर बैठेंगे और दोनों ममालिक एक पुरअमन हमसायों की तरह रहना सीख जाएंगे, जैसे कि दुनिया में बाकी सारे ममालिक रहते हैं और खुशहाली की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान भी ये कश्मीर का, पाकिस्तान और इंडिया एक कश्मीर का मसला एक किसी अच्छे तरीके से हल कर ले तो ये खित्ता एक जन्नत नुमा खित्ता है, और यहाँ की अवाम भी दुनिया के दूसरे खित्ते के अवामों की तरह खुशहाली और प्यार मोहब्बत से रहने का मौका पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।